बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, दो हाथियों की लड़ाई में घास की गोली बन गई। वैशाली नगर गैस गोदाम के अगले भाग को ध्वस्त कर एडीए ने नेताजी को दिखाया आईना। गार्डन में दो हाथियों की लड़ाई हो रही थी, बेचारी घास की यूं ही गोली बन गई। इस बात का हो सकता है अजमेर में गैस गोदाम पर हुई एडीए की कार्रवाई से कोई जिस्मानी रिश्ता हो। दरअसल कल अजमेर विकास प्राधिकरण ने वैशाली नगर के पेट्रोल पंप के सामने गैस गोदाम वाले के मकान को ध्वस्त कर दिया, यह बताकर कि वह पूरी तरह से अवैध है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, करोड़ों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है। आपको बता दूं कि इस कार्रवाई का पटाक्षेप 3 हिस्सों में हुआ। पहले हिस्से में 39 संपत्तियों को एडीए ने सीज किया। दूसरे हिस्से में अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल सामने आई। तब अजमेर उत्तर के मुखिया जी विदेश गए हुए थे। यूडीएच मिनिस्टर खर्रा जी अजमेर सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। बघेल मैडम इस गैस गोदाम की सीजिंग कार्रवाई को लेकर गुस्सा गई। खर्रा जी की मौजूदगी में प्राधिकरण के उपायुक्त भरत गुजर को महाचोर बताते हुए उनको पीटने तक की बात कह दी। खर्रा जी के सामने खरी खोटी सुनाते हुए बघेल मैडम जी ने प्राधिकरण की भद्द उड़ाते हुए अजमेर उत्तर में बने गैस गोदाम की जमीन को पूरी तरह वैध बता दिया, कागज दिखा दिए। खर्रा जी भी उकस गए। उन्होंने गैस गोदाम को सीज संपत्तियों से बाहर कर दिया। पूरे शहर में बघेल जी की वाहवाही हो गई। यह अलग बात है कि गुर्जर समाज भरत गुजर को अनशन बोलने को लेकर खामाखा सड़क पर आ गया और बाकी के 38 सीज भवन मालिक विधायक द्वारा 39 सीज संपत्तियों में से केवल एक भवन मालिक का पक्ष मंत्री महोदय के समक्ष रखने को लेकर नाराज हो गए। कुल मिलाकर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े चारा ने। बघेल मैडम का अपने विधानसभा के पाले से बाहर आकर देवनानी जी के पाले में कबड्डी कबड्डी खेलना ही नाटक के तीसरे भाग का मंचन है। गैस गोदाम पर अभी तो एक ही कार्रवाई हुई है, दूसरी कार्रवाई होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गोदाम क्योंकि घनी बस्ती के बीच बना हुआ है, इससे बड़ी बात यह है कि उसके सामने पेट्रोल पंप है। यदि गैस गोदाम में खुदा न खास्ता किसी तरह का हादसा हो जाता है तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, सोचा जा सकता है। आसपास रहने वाले लोग इस बात की शिकायत समय समय पर करते भी रहे हैं, मगर गैस गोदाम पर विधायक महोदय का हाथ होने के कारण उनकी शिकायतें अब तक रद्दी की टोकरी में डाली जाती रही। अब क्षेत्रीय विधायक जब व्यक्तिगत रूप से इस विषय को संगीन मानते हुए सक्रिय हैं, तो जब प्राधिकरण करोड़ों की जमीन का कब्जा मुक्त करवा सकता है, तो जनहित में गैस गोदाम भी बस्ती से दूर अन्यत्र कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। माननीय देवनानी जी को इस दृष्टि से भी जिला प्रशासन सहित रसद विभाग, नगर निगम के अधीन आने वाले अग्निशमन विभाग को भी आदेश देने चाहिए। एडीए ने इस तोड़फोड़ से यह तो साबित कर ही दिया है कि अनीता बघेल ने जो कार्रवाई मंत्री जी से करवाई वह भले ही नेतागिरी चमकाने के लिए धमाकेदार रही हो, मगर उस नेतागिरी की पोल अब पीले पंजे से सड़क पर आ गई है। भरत गुजर को अपने आप ही क्लीन चिट मिल गई है। साथ ही मैडम द्वारा गुजर पर लगाए भ्रष्टाचार के सभी आरोपों का जवाब इस कार्रवाई ने दे दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।